3/2/79। सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। विश्व कल्याणकारी राजभाग्य प्राप्त करने वाली, देव पद प्राप्त करने वाली आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप विश्व कल्याणकारी रूप से देख रहे हैं। वर्तमान समय अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है। तुम्हारा अंतिम स्वरूप कौन सा है? कर्तव्य। इस अंतिम स्वरूप में स्थित रहने के लिए हरेक ब्राह्मण यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य सबका एक ही विश्व कल्याण का है, लेकिन कोई अभी तक स्वयं कल्याण में ही लगे हुए हैं और कोई स्वदेश के कल्याण करने में लगे हुए हैं। बहुत थोड़े बेहद के वापसमान बेहद अर्थात विश्व की सेवा में अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या होगी? पहली निशानी है, विश्व कल्याणकारी जानते हैं कि समय कम है और कार्य महान है। जो विश्व कल्याणकारी हैं वो जानते हैं समय कम और कार्य महान है, इसलिए विश्व कल्याणकारी का हर सेकंड व संकल्प विश्व कल्याणकारी विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएंगे। दूसरा, तन मन और प्राप्त धन सदा विश्व की सेवा में अर्पण करेंगे। तीसरा है, उनके मस्तक और नैनों में सदा विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाएं, भिखारी आत्माओं को संपन्न बनाएं, वंचित हुई आत्माओं को संपर्क और संबंध में कैसे लाएं। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता होंगे। चौथा है, अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। प्रोग्राम परमान सेवाधारी नहीं, लेकिन सदा एवर रेडी ऑल राउंडर होंगे। पांचवा है, ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात रहम दिल आत्माएं ही कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा गलानी करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लाफुल और लवफुल भी होंगे। एक स्नेह स्वरूप भी होंगे, दूसरा लाफुल, जहाँ श्रीमत का उल्लंघन है वहाँ एकदम स्ट्रिक्ट। लक्ष्य सभी का एक ऐसा ही है, लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या हैं? चलते चलते रहम के बदले दो बातें बदल जाते हैं, दो बातों में बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं। वहम माना
वहम माना गलतफहमी, कंफ्यूजन, गलतफहमी पैदा कर देते हैं। वह कभी बदल नहीं सकते, यह हैं ही ऐसे, सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के अनेक भाव रहम को खत्म कर देते। दूसरी बात, रहम भाव के बदले अहम भाव मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। अहम अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता। यह दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बेहद विश्व के कल्याणकारी नहीं बना सकते। इसलिए स्वयं कल्याण व स्वदेश कल्याण तक रह जाते हैं। विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन भी है, लेकिन समय पर भूल जाते हैं। कैसी भी अनुभवी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी। दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेगी। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं, किस बात पर? बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में ना समाए, क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी हो, विश्व अधिकारी भी हैं, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है तो बाप के समान है, पूज्य आत्माएं हैं। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी पर दिल पर न रख क्षमा करेंगे। उसकी बुराई या कमजोरी को अपने दिल पर नहीं रखेंगे, क्षमा करेंगे। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा से वास्तविक स्वरूप और गुण भी सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उन आत्माओं को अपनी तरफ महानता की स्मृति दिलाएंगे। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है? बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदि काल की राजयोगी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार के महिमा करेंगे तो राजवंशी, इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आवे और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत रख सके। जैसे आजकल की दुनिया में राजपूत वंश वाले अपने वंश की स्मृति दिलाते हैं तो कमजोर में भी हिम्मत आ जाती है।
ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे, अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उनके ऊपर अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उनके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। माना खुद तो जो उनमें कमी कमजोरी है उनको धारण करने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन उनको भी संपर्क के आधार से क्या करेंगे, समर्थ बना देंगे। ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव ना रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो यह नहीं कहना, नहीं तो वैसे शारीरिक कमजोर आत्मा अगर डॉक्टर द्वारा सुने कि मैं तो मरने वाली हूँ तो हार्ट फेल हो जाएगा, इतना प्रभाव होता है। ऐसे आप सब भी मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक हो, आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं, दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है। क्या कहा? क्या बोला? अगर तुम दिल शिकस्त होते हो, उमंग उत्साह में नहीं रहते हो, अनिश्चय बुद्धि बनते हो, तो क्या हो तुम? जैसे कि तुम्हारा सर्कुलेशन ही काम नहीं कर रहा, हार्ट फेल, मंथन ही नहीं चल रहा। चाहे कितना भी कमजोर हो उसको इशारा भी देना है, शिक्षा भी देनी है, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। चाहे उसमें कमी कमजोरी है, आपको इशारा देना है, लेकिन पहले उसको पहले उनकी विशेषता की महिमा करो, फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी व अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलता है। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कारवश आत्मा अर्थात कठराली जमीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज्यादा जाता है और सफलता भी कम मिलती है। विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं रहती। स्वयं कल्याण व देश कल्याण में ही लगे रहे हैं। विश्व कल्याणकारी का स्वरूप विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। समझा? तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना है और क्या ना करना है, तब ही विश्व कल्याण की सेवा को तीव्र गति दे सकेंगे। अभी मध्यम गति है, इसलिए इस वर्ष में विश्व कल्याणकारी स्थिति की विधि द्वारा विश्व कल्याण के सेवा की गति तीव्र बनाओ।
विश्व कितना बड़ा है? कितना बड़ा है विश्व? इस साल के लिए बोला।